बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान एग्रोज़ को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जो हमने सर्दियों का प्याज लगाना है उसकी पनीरी तैयार करने का तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो कि सर्दियों की पनीरी के लिए लगाई जा सकती हैं। उसके बीच में हमारे पास चंद वैरायटी हैं जिसके बीच में हमारे पास आ जाती हैं हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड के बीच में हमारे पास है फुलकारा और साथ में हमारे पास है स्वाद वालों की प्याज है। और उसके बाद फिर हमारे पास हाइब्रिड आ जाती हैं। हाइब्रिड के बीच में तो बेशुमार हैं, ठीक है, जिसमें MNS 748 है जिसका बीज ख़त्म हो चुका है, और दूसरी सनसेट है हाजी सन्स वालों की। तो ये आप देखें हमने क्या प्लान तैयार किया हुआ है इसकी पनीरी तैयार करने के लिए। हमने क्या किया है, हमने तकरीबन 5 फुट जो है ना चौड़ाई के बीच में ये बेड बनाया है, ठीक है। और अब आप ये देखें कि हमने ये बेड इस तरह बनाया है कि ये ज़मीन की सतह के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और आप इसके साइड में देखें ये खाली जो है इस बेड से नीचे है, ठीक है। ये इस बेड से नीचे क्यों रखी गई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है या और किसी वजह से पानी ज़्यादा लग जाता है तो यहाँ से थोड़ा सी एक टक लगा के पानी को बाहर निकाला जा सके। अगर आप देखें थ्रू आउट तो ये ऐसे खाली हर 5 फुट की उसके दरमियान हमने इसको रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आम तौर से 4 से 5 मरले जो है जगह 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये देखिए सेंटर में भी ऐसे ही है। अब हम इसको पानी कैसे लगाएंगे? पानी जब हम इसको सारा ये देखें अब लेवल हो चुकी है, ज़मीन सारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। पहले हमने इसको डिस्क मारी थी, डिस्क मार के फिर हल और फिर उसके बाद रूटा मार के इसको हमने तैयार किया। और उसके बाद फिर हमने जंदरे के साथ ये सारी और जो चपटी होती है उसके साथ हमने ये तैयार किया, ठीक है जी। अब देखें ये वाली खेल थोड़ी गहरी रखी हुई है, इसके साथ एक और छोटी वाटर चैनल बनाई है जो कि इसके लेवल के साथ साथ है, ठीक है। तो ये जो वाटर चैनल है ना इसके अंदर हम पानी लगाएंगे। तरीक़ेकार हम ये रखेंगे, जब हम पनीरी लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है। तो इसके लेवल के बराबर ये वाली खाली हमने रखी हुई है, ठीक है। इसके लेवल के बराबर ये खाली रखी है, जबकि ये वाली थोड़ी गहरी है और पहले वाली भी गहरी है और दूसरे वाली भी गहरी है। तो जनाब ये जब हम इसमें पानी लगाएंगे ना जी पहला, तो वो पानी इस तरह लगेगा कि इस खाली से, चूँकि इसका और इसका लेवल तकरीबन बराबर है, तो इस खाली से हम पानी लगाएंगे फ्लैट, ठीक है ना। बेसन इरिगेशन करेंगे जिसको हम फ्लैट कहते हैं ना, फ्लैट के बीच में इसको पानी देंगे, ठीक है जी। फ्लैट में सीधा पानी लगा के फिर उसके ऊपर बीज छट्टा करेंगे, थोड़ा सा खुला खुला रख के, ठीक है। जितना बीज का छट्टा जो है वो खुला खुला होगा, जर्मिनेशन उसकी इतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, पौधे उतने सेहतमंद बनते हैं और एक जैसे बनते हैं, ठीक है। जहाँ पर गुच्छा आ जाए बीज का वहाँ पर फिर पौधों की तादाद बढ़ने की वजह से फिर ये कुछ पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, कुछ पौधे जो हैं वो थोड़े सेहतमंद बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता पानी ज़ायद होता है तो यहाँ से निकाला जा सकता है। तो पानी लगाने के बाद फिर इसमें क्या होगा, इसके बीच में फिर पानी जब खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बीच में हम बीज जो है ना वो डालेंगे। पानी जब थोड़ा नीचे चला जाएगा, मतलब कीचड़ की सी सूरत हाल बन जाएगी ना, फिर इसमें हम बीज डालेंगे। तो बीज डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके अंदर जब देखेंगे कि ज़मीन के ऊपर बैठ गया है बीज और अपनी जगह ले ली है, उसने फिक्स हो गया अपनी जगह पे, उसके ऊपर फिर हम 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप भल डाल सकते हैं जिसको हम गोबर कहते हैं, गोबर की खाद, वो डाल सकते हैं, या आप काली रंग के जो शैलर होते हैं चावलों के, उनकी जो राख होती है जिसे पंजाबी में सवा कहते हैं, वो डाल सकते हैं। तो गोबर के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और जो ये जो होती है ऐश होती है जिसको हम पंजाबी में सवा कहते हैं, उसके अपने फ़ायदे और नुकसान आते हैं। नुकसान उसके क्या है, ना होने के बराबर हैं, जबकि जो गोबर की खाद है बाज़ औक़ात अगर गीली डल जाए तो वो साड़ मार जाती है, ठीक है। चाहे वो गीली हो या सूखी हो, जैसी भी हो, जब आप डालते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ उसके अंदर से लाजमी बनती हैं, ठीक है। जबकि ये जो होती है सवा जो होती है शैलर की,
उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे कोई जड़ी बूटी नहीं उग सकती, ठीक है, और वो ऊपर ऊपर पौधे के रहती है। तो यही उसका है कि डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि उसकी ताकत जो होती है ना गोबर वाली खाद से कम होती है, लेकिन फ़ायदे उसके ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी वजह से कोई जड़ी बूटी नहीं उगती। तो बीज डालने के बाद ऊपर फिर राख यानी कि सवार डालेंगे, और वो डालने के बाद फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे पराली, ठीक है जी। तो अब ये पहला इरिगेशन कंप्लीट हो गई है। फिर अगले दिन जो है हम क्या करेंगे, अगले दिन हम उसको पानी देंगे फव्वारे के साथ। फव्वारे से पानी देंगे तो 4-5 दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा, सुबह शाम पानी लगाने वाला फव्वारे के साथ। और पानी जो है सुबह सुबह देना है सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद, और शाम के वक्त देना है। जैसे कि ये वाला टाइम है आप देखें, ठीक है, तकरीबन शाम का टाइम, मतलब जब सूरज नीचे हो जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है और ठीक हो जाता है माहौल, तो फिर पानी देना। इससे फिर ये होता है कि भी गर्मी में पानी दें तो फंगस का अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुबह सुबह और शाम को पानी देने का फ़ायदा ये होता है कि फिर उसमें फंगस की ग्रोथ की जो ना चांसेस कम हो जाते हैं, तो इस तरह फिर ये महफूज हो जाती है, ठीक है। तो ये जनाब इंशाल्लाह ताला हम सीड लगाएंगे, इसको कल लगाएंगे, ठीक है। ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, बल्कि अब तो सेकंड स्टार्ट हो चुका है। आज गालबन 8 तारीख़ है या 7 तारीख़ है। तो ये इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये पनीरी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जनाब। ओके, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह की वीडियो करूँगा मैं जिसमें बीज के बारे में बात करेंगे, कौन सा बीज लगाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।